अब देख चुके इतना उदाहरण नंबर 5 तक। अब देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया है ना कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, -2/3 गुणे 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणे 1/6। अब इसी को हल करना है। आप पहले होता है ना, पहले देखिए ऊपर नीचे गुणा, पहले आप क्या करेंगे, गुणे इसमें है और गुणे चिन्ह इसमें है, तो आप पहले गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे देखिए कटता है नहीं कटता, यहाँ पर से नहीं कटता है, ये भी नहीं कटेगा, पर ऐसे ऐसे में कटता है। 3 एक कम 1 और 3 एक कम 1, तो 2 एक कम 2 माइनस है ना, माइनस, और 5 एक कम 5, अब प्लस 5/2 5/2, और ऊपर नीचे से नहीं कटता है, नहीं कटता है ना, हर नाश से क्वेश्चन करता है और नहीं करता, तो इससे आप लिख दीजिए 3/5 गुणे 1/6। नहीं देखिए, हम गुणे चिन्ह है ना, पहले गुणा करिए फिर उसके बाद देखिए, ठीक है ना। पहले जो नियम कहते हैं उसके है ना, पहले गुणा चिन्ह पहले गुणा चिन्ह पहले गुणा करिए। 3, ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 ये कट रहा है, और 5 एकम 5 इससे कटता है ना, 5 इससे कटता है नहीं, इससे कुछ करता है, तो क्या होगा 1/5 दूनी 10, इसे लीजिए। अब इसका क्या करेंगे, आप लघुत्तम लीजिए 5 2 और 10 का, 5 2 और 10 का लघुत्तम। इससे काटे 2 से 2 कट गया तो 5 10, फिर 5 से काटे 5 कम 5 1 कम 1 कम 1 2 और 5, इनका लघुत्तम क्या होगा, इसका लघुत्तम जब 2 गुणे 5 कितना आएगा 10, 2 5 दूनी 10, ये वाला लघुत्तम। तो यहाँ पर आप लिखिए इसका लघुत्तम 5 दूनी 2 बार पढ़ा पे तब 10 आया ना, तो उसमें 2 को गुणा कर दीजिए ऊपर वाले में, 2 बार पढ़ने 5 5 का 5 5 दूनी 10, 2 बार है ना, अब 2 को इसमें गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 -4, फिर पहाड़ पड़े 2 कितने बार 10 आता है, 2 को 2 दूनी 4 9 4 4 तो 5 10, 5 बार पढ़े ना, तो ऊपर 5 का गुणा कर दीजिए, 5 25 10 एक कम 1 बार में, तो क्या करिए आप 1 यहाँ पर लीजिए। पहले माइनस माइनस देखिए, -1 और -4, तो क्या होगा -5 और फिर +25 और बटे में 10 था, 10 लिख दीजिए। -5 और 25 बड़ा है ना भाई, 25 बड़ा है, किसका चिन्ह है प्लस, किसका आएगा प्लस का चिन्ह आएगा। 25 में 5 घटे तो कितना बचा 20, और बटे में 10, 0 से 0 कट गया, कितना बचा 2, इसका आंसर क्या आएगा 2। इसलिए याद रखिए कि पहले गुणक चिन्ह पहले गुणा करिए, फिर उसके बाद जोड़ का, फिर उसके चाहे पहले गुणा करिए फिर चाहे जोड़ घटाना, इसमें से कुछ किसी को भी कर सकते हैं, मतलब गुणक चिन्ह है तो ऐसे ऐसे गुणा कर सकते हैं, इसका लघुत्तम नहीं लेंगे। यदि जोड़ या घटाना है तो पहले आप लघुत्तम लेंगे, फिर उसके बाद आप हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें प्रश्न क्या है, देखिए 2/5 गुणे -3/7 कोष्टक में -1/6 गुणे 3/2 प्लस 1/14 गुणे 2/5। पहले इसमें गुणा कौन गुणा है ना, पहले आप गुणा करेंगे फिर उसके बाद घटाना करेंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ करेंगे, फिर यहाँ पर गुणा, पहले आप गुणा कीजिए। गुणे देखो ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, 2 से 5 कटेगा नहीं ना, 5 3 से कटेगा ना, 2 7 से कटेगा, तो आप सीधा गुणा करिए, 3 दूनी 6 -6/5 7 35, इसे लिख दीजिए। अब गुणा करिए, पहले ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, पर 3 दूनी 6 ये कट रहा है, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, और 2 से फिर कटता नहीं, तो 2 1 एक कम -1 और 2 दूनी 4। अब इसमें देखिए फिर प्लस का चिन्ह, अब 2 से 14 कट रहा है, 1 2 एक कम 2 2 7 14, अब ये देख किसी कट नहीं रहा है, और ना 5 किसी से कटेगा, 1 एक कम +1 है ना, +1 5 7 35 5 7 35। अब क्या करिए, जिससे गुणक चिन्ह है माइनस का और प्लस का, अब क्या करेंगे इनका लघुत्तम लीजिए, 35 4 और 35 तो 4 का लघुत्तम लीजिए, 35 तो 35 से करिएगा नहीं, जिससे आपको लघुत्तम मिलेगा आसान करना है, तो आप क्या करिए 35 से 2 35 लघुत्तम ले लीजिए। देखिए यहाँ पर 35 और 4, 35/4 और 35, 2 से कटेगा नहीं, सीधे 4 से काट दीजिए, 2 से ये भी कटता तो फिर इससे भी, तब 2 से काटते, अब डायरेक्ट 4 से काट दीजिए फिर, क्योंकि 2 से कोई कटेगा ही नहीं, 4 एकम 4, ये बचा 35 और 35, अब 5 से काटिए 5 7 35, ये उतारिए 5 7 35, फिर क्या करिए 7 से काटिए। अब इनका लघुत्तम क्या आएगा, इनका लघुत्तम क्या करेंगे, तीनों का गुणा करेंगे, तो इसका लघुत्तम हुआ 5 को 20 और 20 गुणे 7 7 दूनी 14 140।
लघुत्तम लेने पर क्या आएगा 140 आएगा। ठीक है, इससे याद रखिए आप, लघुत्तम क्या आता है 140। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उनका लघुत्तम 140 यहाँ पर लीजिए 140 लघुत्तम। अब 35 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 140 आएगा। 35 चौको 140, 4 बार पढ़े ना। अब ऊपर 4 का गुणा कर दीजिए, इसी को ऊपर 4 गुणिए, जितने बार इससे पढ़ेंगे और जितना आएगा उतने ही गुणा कर दीजिए। आप क्या करेंगे 35 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 140, 4 बचा 4 बार आया ना। अब 4 के ऊपर गुणा कर दीजिए 6 में, 6 चौको 24, 6 को 6 से 2 बार 6 3 18, 6 चौको 24 माइनस 24 और 4 गुणा कितने बार करेंगे 35 बार करेंगे तब 140 आएगा, क्योंकि लघुत्तम लिए थे ना। तो अब 4 का पहाड़ा 35 बार पढ़िए 140 आएगा। तो यहाँ पर क्या ऊपर किसी गुणा करेंगे 35 बार पढ़े हैं तब 140 आया है, तो 35 को आप 1 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर 35 होगा। अब 35 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 4 बार पढ़ेंगे तो 140 है। जहाँ यहाँ पर पढ़े थे 35 का पहाड़ा 4 बार पढ़े थे तब 140 आया था और ऊपर 4 का गुणा कर दिए थे। अब इसी तरह यहाँ पर 35 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 140 आएगा और 4 बार पढ़ना 4 के ऊपर गुणा कर दीजिए, 4 एक कम 4, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये दोनों माइनस है। पहले क्या करिएगा आप माइनस माइनस वालों को जोड़ लीजिए फिर प्लस वाले से घटा दीजिए। 5 4 9 और 3 2 5 और माइनस 3, क्योंकि माइनस माइनस है, फिर प्लस कितना 4 और बटे 140। अब बड़ा संख्या किसमें है माइनस में, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में आएगा। 9 में 4 गया कितना बचेगा 5 और फिर यहाँ पर 5 और माइनस, अब 140। अब इससे काटे किससे कटेगा 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा तब 5 काटे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 है और 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 कितना है 11/28 माइनस 11/28। यहाँ पर आप लिख लीजिए माइनस 11/28, ये क्या हुआ आपका आंसर माइनस 11/28। यहाँ से टच हो गई इसमें माइनस 11/28। ठीक है, अब पहले इतना याद रखिए जो गुणा चिन्ह है पहले उससे करिए फिर माइनस करना, क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या कहता है पहले भाग फिर उसके बाद गुणा, उसके बाद गुणा फिर उसके बाद घटाना फिर उसके बाद जोड़। यदि कोष्टक में होता पहले सबसे छोटा वाला कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं ये भी याद करिएगा, अभी काम ही आएगा। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, पहला सबसे छोटा कोष्टक ये होगा सबसे छोटा कोष्टक, मझिला कोष्टक यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, और सबसे बड़ा कोष्टक ये कहता है बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है पहले छोटा कोष्टक फिर महिला कोष्टक फिर बड़ा वाला कोष्टक फिर उसके बाद भाग फिर गुणा फिर माइनस फिर प्लस। तो ये अब क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम जिससे पता है ना जो प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है 1/2/8, अब ये क्या है प्लस में, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होगा 2/8 का हो जाएगा माइनस 2/8 है। और फिर दूसरा क्या दिया है माइनस, दूसरा दिया है माइनस 5/9। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा योज्य इसका योज्य प्रतिलोम के माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 5/9। अब इसमें क्या है तीसरा नंबर दिया है माइनस 6/-5, इसे मिटा दीजिए। अब दिया है तीसरा नंबर का योज्य प्रतिलोम क्या होगा माइनस 6/-5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 6/5, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। उसके बाद तीसरा, हाँ अब ये कौन सा नंबर है ये तीसरा नंबर है। अब उसके बाद चौथा देखिए
चौथा है 2/9, 2/-9, उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2/9। और उसके बाद देखिए 5वां नंबर। अब देखिए किसका 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या दिया है 19/-6, क्या दिया है 19/-6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम इसके माइनस में ना, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया 5वां। अब देखिए 6वां भी आई। ठीक, 6वां नंबर क्या बोला 6वां देखिए ये 5 हो गया ना, हो 6वां नंबर दिए 5 तक दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। कौन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि x बराबर 11/15 और दूसरा दिया है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस कोष्टक माइनस x कोष्टक बंद बराबर x। अगले वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का।